ओम शांति। पीछे भी अंधेरा है भाई, देखो। बाबा हम सभी को क्या देखना चाहते हैं? बोलो। बाप समान। और कुछ बोला ना। क्या देखना चाहते हैं बाबा? सहज योगी, सहज योगी, सदा खुश, व्यर्थ से मुक्त। हम पहले इसी बात को लेते हैं। आज मुरली 2 सुन चुके हैं, संडे को भी, और अव्यक्त बाबा से मिलन भी। जिस बात की हम सदा चर्चा करते आते हैं, उसकी चर्चा अपने से चिंतन रोज करना है। चित्त को शांत करना। ये समय ऐसा आ गया है, आप सब महसूस करते ही होंगे। कैसा समय? जब हर एक के पुराने संस्कार इमर्ज होने लगे हैं। चित्त को शांत करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। एक बात जो कोई नहीं बताता इस संसार में, मैं बता देता हूं आपको। बता दूं? थोड़ी खराब तो होती है, लेकिन जानना जरूरी है। अनेकों के मन में डिप्रेशन इसलिए बढ़ रहा है और बढ़ेगा क्योंकि वो अपनी वासनाओं को जीत नहीं पाए, दबाया है। इंपॉर्टेंट बात। अगर योग बल से अपनी वासनाओं को नष्ट नहीं किया, तो वासनाएं जब इमर्ज होती हैं वो डिप्रेस करेंगी। जो कलयुग में हो रहा है वासनाओं की अति, उसके कारण डिप्रेशन, क्योंकि नेगेटिव बहुत चल रहा है, ब्रेन की शक्तियां नष्ट होती जा रही हैं। युवक इस बात को समझ नहीं रहे हैं, वो एक बार उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सो बह जाते हैं। लेकिन इससे ब्रेन की शक्तियां, मन की शक्तियां नष्ट होती हैं और साथ साथ पुराना इमर्ज हो रहा है। तीनों मिलकर डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं। इसलिए कोई भी हो, चाहे समर्पित हो या न हो, जिसने अपनी वासनाओं को योग बल से जीता नहीं होगा, उसको कठिनाइयां होंगी। इसलिए हमें योग बल बढ़ाना है, सहज योग। बाबा तो मुरलियों में वाह बाबा वाह रोज सुनाता है हम सबको, लेकिन ये किसके दिल से निकलेगा? कहने से तो काम नहीं चलेगा, कहने से तो काम नहीं चलेगा। दिल से किसके निकलेगा ये? बोलो। जिनको बाबा से श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव हो गया होगा। 3 भाग्य की लकीरें सुनाई ना बाबा ने? पालना, पढ़ाई, प्राप्तियां। प्राप्तियां बहुत हुई हैं, लेकिन बहुत आत्माएं वर्तमान के प्रभाव के कारण उन प्राप्तियों को भूले रहते हैं। सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी हुई? जरा याद कर लें। स्वयं भगवान मिल गए, और मिल ही नहीं गए, आगे बढ़ो, सोचो आगे क्या क्या। एक भक्त भी कहता था, मैंने विष्णु को देख लिया। मैं एक जगह गया, बड़ी पोस्ट पर था एक व्यक्ति, गवर्नमेंट सर्विस में। कहा उससे मिलो, मुश्किल से तो वो आया। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा अरे भाई क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसकी इच्छा नहीं तो क्या जरूरत है? बैठते ही कहा मैंने विष्णु के दर्शन कर लिए हैं। और इसका उसको इतना अभिमान आ गया कि वो आगे कुछ सुनना नहीं चाहता। एक बार दर्शन कर लिए 10 सेकंड के लिए, बस। अब एक इस स्थिति को आप देखो और अपनी स्थिति को देखें। भगवान के दर्शन नहीं हुए, केवल बोलो बोलो आगे अच्छी अच्छी बातें।
साथ हो गया, हमसे जुड़ गया है, हम उसकी फैमिली बन गए हैं, वो हमारा हम उसके, दूरी समाप्त हो गई। सोच के देखो, खुदा दोस्त बन गया, अपनापन। अभी अभी एक पार्टी आई थी ऊपर शिविर के लिए, एक मास पहले। युवक कई तेज तराक होते हैं ना, मैंने क्लास कराया, बाहर निकलते पूछा, आपको आत्म अनुभूति हो गई? अब सोचो, आप देखो, हंस लिया ना आप सबने। हम लोगों के लिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा रे भाई, वो तो 50 साल पहले ही हो गई थी, अब कुछ और पूछना हो तो पूछो। बेचारा चुप हो गया कि इन्होंने तो बड़े सहज भाव से कह दिया। उन्हें सोचा ये उत्तर देंगे कि भाई प्रयास कर रहे हैं। कितनी बड़ी प्राप्तियां हो गई हैं। भगवान हमारा बनकर हर समय हमें मदद देने को तत्पर है, हमारी पालना करने आ गया, हमें मूल स्थिति में ले जाने के लिए आ गया, अपना सब कुछ देने के लिए आ गया है। कितनी बड़ी पहली प्राप्ति जो भूली रहती है सबको। किस बात में? ये पुरुषार्थ नहीं होता, वो नहीं होता। एक भाई अभी हमारे साथ आया, मैंने पूछा कैसा चल रहा पुरुषार्थ? अच्छा पुरुषार्थ ही है ऊपर। कहा मैं बहुत खुश रहता हूं। मैंने कहा खुश रहना श्रेष्ठ पुरुषार्थ का परिणाम है ना, तो तुम्हारा पुरुषार्थ अच्छा ही होगा। कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा योग तो नहीं लगा रहा हूं, पर मैंने एक चीज छोड़ दी, मैं दूसरों को देख देख के खुशी खोता रहता था। संगठन में यही तो होता है ना। कहा मेरा पुरुषार्थ की लगन भी मेरी खुशी को खो रही थी। क्या? कि ये ज्यादा कर रहा है, मेरे से हो नहीं रहा। मैंने सब छोड़ दिया, संकल्प समाप्त कर दिए, मैं बहुत खुश रहता हूं, इसलिए सब कुछ अच्छा हो गया। सूक्ष्म बात है ना। इसलिए चित्त को शांत करना परम आवश्यक है। फिर से घरों में जो रहते हैं, मैं किसी को कह रहा था अभी, माताएं जितनी भी मिलने आती हैं उनमें से कम 60% एक समस्या लेकर आती हैं, बच्चों की। बच्चे कोई पढ़ते नहीं, कोई टीवी इंटरनेट पे मोबाइल पे लगे हुए हैं, कोई दूसरे जो आजकल चल रहे हैं ना फ्रेंडशिप के, उसमें लग गए हैं। यही समस्याएं, और माताएं विचलित। हमारे बच्चों का क्या होगा? यहाँ बहुत बैठे हैं गृहस्थी, चित्त को शांत कर सकते हैं? बोलो गृहस्थ वाले, बोलो। कर सकते हैं। और ये पक्की तरह समझ लें सभी माताएं, खास चिंताएं माताओं को ज्यादा होती है। पिताएं तो मस्त रहते हैं, यार जिसको जो करना कर, नहीं पढ़ता छोड़ो, बिजनेस में लगा देते। वो ऐसे रहते। अब माताएं चिंतित, पड़ोसी का बच्चा टॉप कर रहा है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ढीला है। एक का फोन आया कल मुझे, लड़की 12वीं क्लास में, मैं बिल्कुल अपसेट हो गई हूँ। सुन ले सभी युवक, आगे बैठी ना कन्या। मैंने पूछा क्या हुआ? मैंने लक्ष्य बनाया है 99% मार्क्स लाने 12वीं में, और मुझे लगता है कोर्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, 15 दिन रह गए हैं, होगा नहीं। तो मैंने कहा तुमने इतना ऊंचा लक्ष्य क्यों बना ले, 90 का रख लो ना, वो बहुत अच्छा है। थोड़ी शांत हुई कि बात तो ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो तुम? क्या हो रहा था उसको? इससे टेंशन, टेंशन से ब्रेन की शक्तियां छीन। जो 15 दिन में वो तैयारी कर सकती है वो नहीं कर पा रही है, उसके लिए उसको 3-4 मास चाहिए, वो है नहीं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, लक्ष्य ऐसा ना बनाओ कि उड़ के आसमान में चले जाएं फट से। जो पॉसिबल हो, इजी हो, वही बनाना चाहिए। एक दूसरा केस आया, मेरा तेज लक्ष्य था पिछले साल का, 98% मार्क्स आने चाहिए, मेरे 96 आए हैं। डिप्रेशन। उसकी माँ ने फोन किया, डिप्रेशन। देख लो अब ये कितना एक ऊंचा लक्ष्य, एक ऊंची सोच, लेकिन एक निगेटिविटी साथ में जुड़ी हुई। बचे इससे। माताएं इससे बहुत परेशान हो जाती हैं अपने बच्चों को देखकर। नेचुरल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलती कर रही है, बड़ा नेचुरल है। लेकिन चित्त को शांत
करके ही आप अपने बच्चों की मदद कर सकेंगी। सुने माताएं सभी ध्यान से, यदि आपने अपने चित्त को विचलित किया, यदि आप बच्चों को देखकर परेशान हो गए, तो बच्चों की स्थिति में गिरावट आएगी। आएगी या नहीं? बोलो, क्या विचार है? और यदि चित्त को शांत करके उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दिए जाएं, एनकरेज किया जाए, ताकत होनी चाहिए उस मार्ग से हटाने की, तो ही उनका भला होगा। इसलिए विचलित ना हो, सोच ले सभी अच्छी तरह, ड्रामा के ज्ञान का यूज करें। बाबा ने बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है। जो आपका बच्चा बनकर आपके घर में है 10 साल का, उसकी 63 जन्मों की कर्म कहानी क्या है, ये न वो जानता ना हम। ठीक बात है ना? न जाने वो क्या क्या करके आया है और आपका बच्चा बन गया है। हो सकता है वो भयानक आतंकवादी रहा हो, आपका बच्चा बन गया, आपकी गोद में है, लात मार रहा है माँ को, क्योंकि लात मारने की आदत थी ना। अब माँ परेशान, ये पढ़ता नहीं है, ये छोटे से बंदूक लेना सीख गया है, क्या करूं? ज्ञान को प्रैक्टिकल में अप्लाई करके, यूज करके चित्त को शांत करें। फिर मैं कह रहा हूं, चित्त को शांत करें। आने वाले समय में बुद्धिमानी और जो समय होगा उसको फेस करने की ताकत उन्हीं में आएगी जो चित्त को शांत करके साक्षी भाव धारण करेंगे, तब दूसरों को मदद कर सकेंगे। मदद करनी अवश्य है, लेकिन दूसरों के दुख में हम रोने लगे तो हम दूसरों का दुख नष्ट नहीं कर पाएंगे। हमें अपने को थोड़ा सा साक्षी रख के सकाश देकर दूसरों को मदद करनी है। चले फिर से, प्राप्तियां बहुत हुई हैं। दूसरी बड़ी प्राप्ति, ज्ञान दिया है बाबा ने। ये ज्ञान जिसकी हमें युगों से तलाश थी। अंधकार में थे सब, पापों का भी अंधकार, विकारों का भी, तो अज्ञान का भी। बाबा ने इससे मुक्त किया है या नहीं सबको? बहुत सुंदर ज्ञान दे दिया, सीधा सीधा, सहज सहज सहज। कहाँ से आए थे, कब आए थे, दुनिया में किसी को पता नहीं है। विद्वान आचार्य खोज कर रहे हैं, कब आए थे, कैसे आए थे, जब आए थे तो कैसी स्थिति थी, क्यों गिरावट हुई। प्रकृति के लिए लोग कहते हैं सतो रजो तमो में आ गई, क्यों आ गई, ये सब ज्ञान बाबा ने दे दिया। शास्त्रों में, वेदों में इसका ज्ञान नहीं है। यह है, होंगे यहाँ कई बैठे जिन्होंने पढ़े हैं, कहीं ज्ञान नहीं है, उलझा हुआ ज्ञान है। एक बात कह दी, दूसरी मिस हो गई। ज्ञान का प्रकाश दिया है बाबा ने, कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितने हम उसके एहसानमंद हैं। ज्ञान से पढ़ाकर हमारी पालना कर दी, हमारी बुद्धि को डिवाइन बना दिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज पढ़ाई की क्या हुई, बुद्धि को दिव्य बनाया है। ध्यान दें सभी इस पर। हमारी बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरपूर बनकर दिव्यता की ओर चलती चले, और इसके लिए ये जरूरी है कि व्यर्थ न हो बुद्धि में। इस पर हम सभी को बहुत ध्यान देना है, बहुत। जिन्होंने अब तक ध्यान नहीं दिया वो इस पर ध्यान दें। मेरे पास इसी ग्रुप में इतने लोग आए इस बात को लेकर, इसलिए मैं उस अनुभव से आपको कह रहा हूँ। बहुत बहुत समय ज्ञान में चलकर खुश नहीं हैं। मैंने आते ही पूछा, क्यों बहन खुश नहीं हो? उत्तर भी नहीं दे पाई, एकदम फीलिंग ही निगेटिव होती जा रही है। उसका एक ही कारण है कि जीवन में वो सब कुछ नहीं किया जिसको करने के लिए आए थे, और कुछ कुछ करने लगे। देखना था स्वयं को और भगवान को देखने लगे साथियों को इधर उधर। बहुत बड़ी गलती हो गई। आए थे अपने को स्पिरिचुअल पावर से भरपूर करने, लग गए और कार्यों में। इसलिए उसका परिणाम अब ये डिप्रेशन के रूप में संसार के सामने आता जा रहा है, ब्राह्मण संसार में भी।
ये किसी से अब छुपी हुई बात नहीं रह जाएगी कि भाई हम न कहें, ये तो प्रत्यक्ष होता जा रहा है। उनके चेहरे बता रहे हैं, डॉक्टर्स हमें बताते हैं फलाना आया था। एक ने बड़ी रात एक डॉक्टर मेरे से मिलने आ गया, कुछ बातें थी पुरुषार्थ की, बोलने लगा ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं अपने लोगों के कि जो हम भी हैरान होते हैं जब उनसे बैठ के कहानी पूछते हैं उनकी। डॉक्टर को तो बता ही देते हैं सब, सीमा बहन, तो बेचारे बताते हैं जीवन में वो नहीं किया जिसके लिए आए थे, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, विकार छोड़े, संसार छोड़ा, संबंधी छोड़े, गालियां खाई, सहन किया, आगे तो कुछ भी नहीं हुआ, खाली रह गए ना। त्याग से अगर भाग्य श्रेष्ठ न बने तो त्याग मनुष्य के जीवन को नीरस कर देता है। नीरस, सभी सुन ले ध्यान से, कन्याएं बहुत बैठी हैं, त्याग कर रहे हैं आप सभी, इसलिए अपने भाग्य को बहुत श्रेष्ठ बनाना है तो त्याग सफल होगा, त्याग आनंदकारी होगा, त्याग जीवन में तेज भरने वाला होगा, बल देने वाला होगा। इसलिए बहुत अंतर्मुखी हो जाएं और दिल से निकले वाह बाबा वाह, वो तब जब बाबा से मिली हुई प्राप्तियां याद रखेंगे। एक अनुभव सुना देता हूँ, किसने मुझे कल सुनाया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो क्या करता है बाबा ये हम सबको पता चलता है, हमें पता नहीं चलता वैसे, पर जब कोई उस अनुभव को सुनाता है तो मैं भी एकदम, मतलब क्या हुआ, जागृति सी आ गई मुझे। उसने बताया जब आप क्लास करा रहे थे, मैंने लगातार देखा कि स्टेज पर बाबा खड़े हैं, बाप दादा, और सबको सकाश दे रहे हैं, बाबा से किरणें निकल के फैल रही सारे हॉल में। मैं तो सोचता ही रह गया कि हम तो सोचते हैं बाबा आया, थोड़ा सा बोला, जोर से बोला या धीरे बोला, कई क्वेश्चंस लिए घूमते रहते हैं, और वो अपना काम कैसे कैसे कर रहा है। मुझे लगता तो था कि जब मैं क्लास कराता हूँ बाबा कुछ करता रहता होगा, नहीं तो वहाँ वो चीज़ करना मेरे हाथ की बात नहीं है, मुझे पता है। लेकिन उसने सुनाया कल ही मेरे पास आके, पूरा समय 1 घंटा, मैं जैसे उधर को देखूं बाबा खड़ा है और उसके यहाँ से किरणें निकल के सारे हॉल में पड़ रही हैं। तो हमें बाबा को पहचानना है ना, वो क्या है, उसका ये मोटा रूप नहीं देखना है, न जाने वो किस किस तरह से हमें मदद कर रहा है, हमें उसकी अवेयरनेस भी नहीं, उसकी भासना भी नहीं है, कोई आभास नहीं है, और वो हमारी बहुत केयर कर रहा है। मैं तो हैरान होता हूँ, हर टर्न में बहुत ग्रुप जब मिलने आते हैं, ग्रुप्स की क्लास होती रहती है, रोज 4-5 ग्रुप की क्लास होती है, मैं सबसे पूछता हूँ, उनके बोल से और उनके चेहरों से लगता है मजा आ गया। मैं सोचता हूँ बाबा ने कुछ ज्यादा तो बोला नहीं, इनको मजा आ गया। और ऐसे नहीं वो बाहर से कह रहे हैं, अगर 20 बैठे हैं, अगर 40 बैठे हैं, तो 30 जो बोल रहे हैं उनमें से विद गुड फीलिंग, उस नशे के साथ। तो ये अनुभव होता है कि बाबा इस बाह्य रूप के अलावा अंदर से सबको बहुत तृप्त कर देता है। होता है या नहीं? एक समय ऐसा भी आ रहा है हमारे सामने बहुत जल्दी, जब बाबा आएंगे और केवल दृष्टि देंगे, 15-20 मिनट दृष्टि देंगे, लेकिन दृष्टि से ही इतना तृप्त कर देंगे कि किसी को ये ख्याल ही नहीं होगा कि बाबा ने कुछ बोला क्यों नहीं। दृष्टि में सब कुछ मिल जाएगा आत्माओं को। तो बाबा के इस कार्य करने के तरीके को हम समझते चलें और इसका पूरा फायदा उठाएं, तब दिल से निकलेगा ना वह, ऐसे नहीं निकलेगा चाहे कितने भी गीत गा लो। बिल्कुल प्राप्तियां सामने खड़ी हों, बाबा ने जीवन दे दिया है, बाबा ने दुखों से मुक्त कर दिया है, बाबा ने सुख भरपूर कर दिए हैं, हमारे लिए लेकर क्या आया है। पढ़ाई की बात जब चल रही मुरली में परसों, पढ़ाई की पालना, मैं सोच रहा था, मैंने देखे ऐसे लड़के लड़कियां IAS में सिलेक्शन हो गया, अभी कलेक्टर बने नहीं हैं, सेलेक्ट हो गए। पहले दिन से उनका नशा, उनकी चाल ढाल, उनका बोल और कईयों का अभिमान साफ साफ दिखाई देता है।
और हमें बाबा किस लिए पढ़ा रहा है? बोलो। विश्व महाराजन बनाने के लिए। तो मैं इसको नाम देता हूं WAS। समझ गए ना? वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। है कहीं ये कोर्स? इधर है ये कोर्स। सारे विश्व पे राज करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसी पढ़ाई जिसमें पढ़ाने के लिए प्रोफेसर भी खुद भगवान को बनना पड़ा। ऐसी पढ़ाई की पालना किसको मिल रही है? किसको? माताओं को मिल रही है। जो बिना पढ़ी लिखी उनको मिल रही है। मिल रही है या नहीं? बोलो। माताएं चुप हैं, सोच रही पता नहीं हमें रजाई मिलेगी या नहीं, या रजाई से ही गुजारा हो जाएगा। रजाई चाहिए? रजाई ढीले ऐसे बोल रहे हैं कि वो किसी और की है, हमारी नहीं। हम तो रजाई से ही खुश हैं। रजाई मिल रही है। कल्पना करो जरा, अभी आभास नवयुग, कल्पना तो करके देखें। अनेक जन्मों का राज पद सामने है। पढ़ाई थोड़े से समय की है। हम तो कुछ भी नहीं करते। अगर हम अपने भविष्य पर विचार करें तो उसके भेंट में हम बाबा के लिए कुछ भी नहीं करते। और वो दे क्या देता है? हमारे थोड़े से सहयोग को वो कितना बड़ा ले लेता है। हमने 100 रुपए उसके कार्य में लगाए, उसने उस प्यार को स्वीकार कर लिया। 100 रुपए को नहीं देखा, प्यार, कितना प्यार है इनका। बचत की इसने 100 रुपए की और मेरे कार्यों में लगा दिया। कन्या भी करती है ना, अपने थोड़े थोड़े पैसे बचा के यज्ञ में देती हैं। तो बाबा पैसे को नहीं देख रहा है, कितना प्यार इन्होंने है। कहा था ना पीछे, इकट्ठा करके आते हैं विदेशी। कई लोग ऐसे हैं, कई देश इतने साहूकार नहीं हैं, हर साल भी नहीं आ सकते, तो बेचारे पूरा साल थोड़ा थोड़ा जमा करके टिकट आदि का और यज्ञ के लिए लाते हैं। तो बाबा उससे बहुत प्रसन्न होता है ना, जब देखता है वो कि मेरे लिए भाग रहे हैं बच्चे, लाइन लगाई हुई है, तो मसाज तो कर दो इनकी टांगों को। उसका प्यार ही उसकी मालिश कर देना है ना? द्रौपदी के पैर दबाए, है ना? इतना प्यार दिया कि जन्म जन्म की थकान मिटा दी। प्रभु प्यार की कल्पना ही करते थे ना। कम प्राप्ति है क्या? भगवान को सामने देखते हैं घंटों घंटों, प्यार बांटता हुआ, अपनापन देता हुआ। तो ये छोटी प्राप्तियां नहीं हैं। तो हम सभी रोज सवेरे, अब अगली क्लास तक उठते ही प्राप्तियों को याद करेंगे। सभी अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बना लेंगे, जिनको अमृत वेले को आनंदित करना है अपने को आनंदित। अमृत वेला आनंदकारी हो जाए। लिस्ट बना लो, ज्यादा नहीं तो 10-12, और सवेरे उठते जरा उनको पढ़ लेना। क्या दिया तुमने? मुझे किसी ने गीत भेज दिया व्हाट्सएप पे, परमात्मा की शुक्रिया का। अपना नहीं है, किसी और ने बनाया, लेकिन बिल्कुल शब्द ऐसे ही जो हमारे हैं। तुमने हमें क्या दिया? हम तो कुछ भी नहीं दे पा रहे, ले ही ले रहे हैं। दिल से शुक्रिया निकलता है। आज मैंने उठते ही बजा दिया, मुझे याद आया, उठते ही वो गीत मैंने बजा दिया। उसके बाद सारा अमृत वेला आनंदकारी हो गया। ये विधि अपनाएं सभी, याद करें अच्छी अच्छी बातों को। सवेरे कोई गीत बहुत प्रिय आपको लगता हो, बाबा के प्यार में मगन कर देता हो, उसको बजा ले जरा, तो सुस्ती भी हट जाएगी और संकल्प भी और हट जाएंगे और एकाग्रता भी हो जाएगी। किसी किसी को ऐसा भी होता है, सुस्ती भी नहीं और व्यर्थ संकल्प भी नहीं, लेकिन एकाग्रता भी नहीं, नीली स्थिति, बस बैठे हैं शांत में, बाबा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। इससे काम नहीं चलेगा। जिसको बाबा ने कहा याद इमर्ज रूप में लाओ, बिल्कुल पावरफुल फीलिंग हो।
बाबा के पास हैं, या उससे कुछ मिल रहा है, या उसका वरदानी हाथ सिर पर है, या उससे बातें हो रही हैं, तो नील स्थिति ना हो जाए, इसलिए सवेरे अपने ब्रेन को एक्टिव करने के कुछ साधन निकाल लेनी चाहिए अपने पास। चाहे उठते ही पढ़ लो कुछ, चाहे गीत बजा लो, रात का भी इफेक्ट ना हो, पास डे का भी इफेक्ट ना हो, इससे हमारा पूरा अमृत वेला बड़ा सुखकारी हो जाएगा। मिलन का रोज अनुभव होना चाहिए। अब सभी ब्राह्मणों को इस चीज की बहुत जरूरत है कि सवेरे 1 घंटे का समय केवल योग में नहीं, अपने को श्रेष्ठ स्मृतियों से चार्ज भी करें, बाबा से बहुत अच्छी दिल की बातें भी करें, उसे वरदान का अनुभव भी करें, उसका हाथ अपने सिर पे अनुभव करें, और पावरफुल योग और सकाश देने की सेवा भी करें। इस सब में 1 घंटा व्यतीत कर देना चाहिए सवेरे। इसका ऐसा प्लान बना लें। अच्छा, थोड़ी सी बातें आपके सामने रख दूं। एक ने मुझे कहा, एक केस आया, युवक एक इसी ग्रुप में बाबा से पहले कहा, जब मैं योग करता हूं मन बेचैन हो जाता है। अब मेरे पास 1-2 बैठे थे, वो भी हंसने लगे कि ये तो भाई पहली बार सुन रहे हैं, योग करते हैं तो बेचैन हो जाता हूं। मैंने पूछा, कुछ गड़बड़ होगी जरूर आपके साथ, व्यर्थ चलता है, क्या चलता है? मैंने उससे 2-4 बातें पूछी तो उसने बता दिया, मुझे ब्लड प्रेशर हाई रहता है। युवक 20-21 साल का होगा, बस बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है। ये हाई ब्लड प्रेशर भी अगर उसमें कंसंट्रेशन का पुरुषार्थ किया जाए तो टेंशन दे देता है। इसलिए अपने ब्रेन की स्थिति को समझते हुए सहज योग का अभ्यास सभी करेंगे। खींचातान नहीं, जबरदस्ती कंसंट्रेशन नहीं, और न हो तो बाबा से बातें करने लगो। सामने बाबा को देखो, चित्र तो होते ही हैं, बात करने लगो तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने उसे कहा, भाई पहले आप इसको ही ठीक करो, योग बाद में करना, क्योंकि इससे नहीं तो ब्रेन वीक हो जाता है। इन चीज़ों का भी सबको ध्यान रखना है बहुत। कई लोग कम सोते हैं और खिंचातान करके योग करते हैं, उसका भी ब्रेन पर बुरा असर आता है, ब्रेन भी वीक होगा, योग में सुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए हर तरह से अपने को फ्रेश करके योग करें। थोड़ा सा ध्यान दें बाबा की बात पर। खजाने जमा करने का आधार है, बोलो, परसों की मुरली से, परसों था, कल था संडे, कल बिंदी लगाओ। बाबा ने कहा ना, नेत्रहीन व्यक्ति भी पेंसिल रख दे तो बिंदी तो आप ही लग जाएगी। बिंदी लगाओ अर्थात संकल्पों को शांत करो। 3 बिंदी बताई बाबा ने, बोलो पहली। हाँ, आत्मा तो बिंदी है, लेकिन ध्यान देंगे जितना जितना अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, मन को बिंदी लगती जाएगी। और बिंदी लगना माना खजाने जमा होना। बहुत ध्यान देने की बात है। 2 बिंदी लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, कहा ना बाबा ने। तो हमारी संकल्प शक्ति जितनी बढ़ेगी उतने ही खजाने समझो हम जमा कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान का खजाना भी हमारे पास बहुत है, और इसके साथ श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भी बहुत है। लेकिन अगर मन बहुत भाग रहा है तो ये दोनों खजानों का अनुभव नहीं होता है। इसलिए अशरीरीपन के अभ्यास से मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। जिनका मन बहुत भागदौड़ करता है, जिनको नेगेटिव बहुत चलता है, जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो इस बात पे ध्यान दें, अशरीरी होने का अभ्यास। और इसमें दूसरी चीज कौन सी है? स्वमान। उससे इस अशरीरीपन में जरा पावर आ जाती है। ये एक सुखदायी और पावरफुल फीलिंग देने लगता है। मैं आत्मा हूं इतने से
शांति की अनुभूति होगी, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, इससे अलग अलग अनुभूतियां होती रहेंगी। इस पे सभी ध्यान देंगे। दूसरी बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा तो बिंदी है, लेकिन उससे मन शांत हो। और एक बात पे सभी को बहुत अभ्यास करना है, सबको उसका पता है, कुछ भी गहरी और नई बात नहीं है। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। इसकी गहराई को समझते चलें, ये छोटी बात नहीं है। मान लो विनाश हो रहा है, आपके घर में चोर डाकू आ गए हैं, बहुत आएंगे क्योंकि भूखमरी हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, नौकरियां छूट जाएंगी सबकी। आपको ख्याल हो कुछ साल पहले यहाँ की हाई कोर्ट ने माइंस बंद कर दी थी राजस्थान की, तो यहाँ के 80,000 जो आदिवासी जो उसमें मजदूरी करते थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और यहाँ लूटपाट हो गई थी ना। सड़क से रात को जा भी नहीं सकता था कोई, जिसकी गाड़ी जाए उसे सब कुछ छीन लेते थे, कपड़े कंबल सब ले जाते थे उनके, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। फिर सरकार की ये बात कोर्ट को पहुंची, तब फिर से उन्हें बहाल किया गया। एक दिन में शांत हो गया खेल। तो ये सब बहुत होगा, लेकिन जिनको नशा होगा, क्या सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, वो सुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें सब कुछ मिलता भी रहेगा। भगवान साथ है, फिर कुछ उसके महावाक्य भी साथ रहे हमारे, ये भी ध्यान देना है सबको। बाबा तो साथ है ही, लेकिन उसके कुछ महावाक्य भी साथ रहें। नोट कर लेना अपने पास। कैसे? बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता, याद रखेंगे विनाश काल में। बाबा कंबाइंड होगा तो प्रकृति भी सुरक्षा करेगी, ये बाबा के महावाक्य हैं। तुम स्वमान में स्थित होंगे तो ज्ञान सूर्य की किरणें तुम्हारी छत्र छाया होंगी। तो बाबा के ऐसे कुछ महावाक्य 5-7, ज्यादा भी नहीं, 5-7 ऐसे समा लेने हैं अपने अंदर, ताकि समय पर वो याद आ जाएं और वो हमें निश्चिंत करेंगे, निसंकल्प करेंगे। क्योंकि विनाश काल में दोनों चीजें होंगी, अपना भी इमर्ज होगा और बाहर की जो निगेटिविटी है वो भी फोर्सफुल्ली अटैक करेगी। इसलिए ऐसे में ज्ञान स्वरूप वही रह सकेंगे जिन्होंने लंबे काल से ये बाबा की बातें प्रैक्टिस में लाई होगी, अनुभव में लाई होंगी। अनुभव हो गया होगा कि ये याद करते ही कि बाबा साथ है, क्या होने लगता है, क्या होने लगता है। बाबा ने बताया हुआ, गंदे लोग तुम्हारे सामने आएंगे, गंदी दृष्टि से आएंगे, बंदूकें लेकर आएंगे, मारने आएंगे, सब कुछ लेने आएंगे। याद है क्या कहा था? तुम्हारी दृष्टि उन पर पड़ेगी और दृष्टि से क्या निकलेगी? इतनी लाइट निकलेगी कि उस लाइट में तुम उन्हें दिखाई नहीं देंगे और समर्पित कर देंगे अपने को। बंदूक गिर जाएगी, बुरी दृष्टि को छोड़ के पैरों में गिर जाएंगे। ये सब होगा। क्या चाहिए इसके लिए? अभ्यास, अभ्यास। इसलिए बाबा मेरे साथ है और उसकी ज्ञान की भी कुछ पावरफुल बातें अपने साथ रखनी है, ताकि चित्त बिल्कुल शांत रहे। और तीसरी बिंदी, बाबा के इसमें एक बात और याद दिला दूं सभी को, वो बात भी अपने अंदर समा लेनी है। फिकर बाप को देकर फकुर ले लो। ये लाइन ऐसी गूंजती रहे अपने अंदर। सारी चिंताएं और मन के बोझ बाबा को अर्पित कर दो और ये फकुर ले लो, कौन हमारा साथी है, कौन साथ दे रहा है। तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। इनके जीवन में सुंदर अनुभव करने हैं कि ये याद करने से, इस नशे में रहने से तुरंत क्या क्या होने लगता है। अभी से अनुभव होंगे तो जब वो विकराल काल आएगा, अति चमत्कारिक अनुभव हुआ करेंगे, क्योंकि तब बाबा
सब कुछ खोल देगा। अभी वो साधना करा रहा है, तब दिव्य दृष्टि की चाबी यूज करेगा, और जिन्होंने अच्छी साधनाएं की हैं उनको ये बहुत सुंदर अनुभव होंगे। ड्रामा की बिंदी, ड्रामा की भी कोई 5 बातें अपने पास रख लेनी हैं जिनके द्वारा संकल्पों को बिंदी लगती रहे। 5 बातें जरूर। ये अगर खुद आप चिंतन करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं बता देता हूं, उसको अपने चिंतन में ले आओ। वही हो रहा है और वही होगा जो कल पहले हुआ था। नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाबा की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस थी ये। इसलिए जो हो रहा है ना, उसके बारे में कोई परेशानी होगी, जो होने वाला है उसके बारे में भी कोई चिंता नहीं होगी। दूसरे पॉइंट, ये ड्रामा पूरी तरह कल्याणकारी है, हमारे फेवर में बना हुआ है। कुछ हमारे लिए, हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। याद रहेंगे तो बहुत बेफिक्र रहेंगे कि सब कुछ अच्छा होगा। और याद करो, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो सत्य है, एक्यूरेट चल रहा है ये ड्रामा। नथिंग न्यू, इसमें कुछ चेंज की गुंजाइश नहीं है। जो हो रहा है बस वही होना है, और हमारे लिए फायदे में हो रहा है सब कुछ। जैसे बाबा कहा एक बार बाबा ने, लोग चिल्लाएंगे ये मरा वो मरा, ये हुआ वो हुआ, और तुम कहेंगे अपने घर गया। बहुत समय की आस थी इसकी, हे प्रभु मुक्ति दो, भेज दिया। तो दुख नहीं होगा ना कि कुछ हुआ नहीं, उसकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, उसको घर भेज दिया। जहां वो जाना चाहता था, हे प्रभु दुखों से मुक्त कर दो मुझे, कर दिया उसको। तो ऐसी ड्रामा की बातें याद करेंगे, रोज एक बार जरूर दृष्टि डालेंगे। कहाँ आए थे, सोचो, घर से चले थे, कहाँ आए थे, कैसे थे हम। सतयुग बीता, कितना सुखद। त्रेता बीता, द्वापर में आ गए, वो भी बहुत सुखद था। भरपूर दुनिया, नैतिकता, चरित्र, पवित्रता से भी भरपूर थी, बहुत मर्यादाएं थी, वो भी बीत गया। कलयुग आया, अब स्वयं भगवान आ गए हमें लेने के लिए। एक दृष्टि डालेंगे, कितना सुंदर भाग्य जगा, भगवान से मिलन हो गया जो हमारी कल्पनाओं में भी नहीं था, और अब चलेंगे उसके साथ घर। बाबा के अब के रोल देखकर जो बहुत पुराने बैठे हैं, मैं भी सोचता हूँ हम सब ने इस जीवन में क्या क्या देखा। बैठे हैं ना भाई, क्या क्या देखा, कैसे भगवान को अपने कार्य करते देखा। ज्ञान, गहरा ज्ञान, सीक्रेट, सारे रहस्य खोलते हुए देखा। मैं सुना रहा था मधुबन में कल परसों क्लास में, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मेडिटेशन में हाल में याद आ गई कि बाबा कैसे कैसे यहाँ मिलते थे। तो इन प्राप्तियों को भी याद करेंगे और अपने चित्त को पूरी तरह शांत करेंगे। लक्ष्य बना लो, ठीक है ना, चित्त को शांत करना है। अब वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, ठीक बात है ना। अब वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, अब तो जो होगा वही होगा। चाहे इसको प्रभु प्लान कहो या ड्रामा का प्लान कहो, हमें उसे साक्षी होकर भी देखना है, और ये भूलना नहीं है कि सकाश भी देनी है। क्योंकि जो दुख पाएंगे वो सब हमारी वंशावली हैं, हमें उन्हें मदद भी करनी होगी। तो सभी बहुत अच्छी तरह अभ्यास करें। अगली क्लास आज क्या तारीख हो गई, 15, 8 दिन के बाद कर लेंगे, 8 या 9 दिन। और बहुत अच्छी सभी साधनाएं करें समय की नाजुकता को समझते हुए। ओम शांति।